नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर इकिगाई बुक पर बात करने वाले हैं। ये बुक का 5वां चैप्टर होने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। तो हम इकिगाई बुक के 5वें चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं इस बुक के 5वें चैप्टर की ओर। तो इसका 5वां चैप्टर है दीर्घायु का वी मास्टर, दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों से ज्ञान के शब्द। जब हम इस पुस्तक पर काम करना शुरू करते हैं तो हम उन कारकों पर शोध नहीं करना चाहते हैं जो लंबे समय तक योगदान करते हैं सुखी जीवन। हम इस कला के सच्चे आकाओं से सुनना चाहते थे। हमने ओकिनावा में आयोजित साक्षात्कार अपने स्वयं के अध्याय में योग्यता रखते हैं, लेकिन में इससे पहले के खंड में हमने दीर्घायु के कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के जीवन दर्शन का अवलोकन किया है। हम सुपर सेंट्रियन के बारे में बात करते हैं, वे लोग जो 110 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह शब्द 1970 में द गिनीज के संपादक नोरिस मैकव्हिटर द्वारा गढ़ा गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब 1990 के दशक में विलियम स्ट्रॉस और नील होवे की पीढ़ियों में दिखाई देने के बाद इसका उपयोग अधिक व्यापक हो गया। आज दुनिया में अनुमानित 300 से 400 सुपर सेंट्रियन हैं, हालांकि उनमें से केवल 75 की उम्र की पुष्टि की गई है। वे सुपर हीरो नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह देख सकते हैं कि औसत जीवन प्रत्याशा की तुलना में इस ग्रह पर कहीं अधिक समय बिताने के लिए दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए की संख्या अधिक भी बढ़ सकते हैं। एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें उनकी श्रेणी में शामिल होने में मदद कर सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं उनमें से कुछ का क्या कहना है। मिसाओ ओकावा 117, खाओ और सो जाओ और आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। आपको आराम करना सीखना होगा। गेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के अनुसार अप्रैल 2015 तक दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति मिसाओ ओकावा था, जो 117 साल और 27 दिनों तक रहने के बाद जापान के ओसाका में एक देखभाल सुविधा में निधन हो गया। एक कपड़ा व्यापारी की बेटी, वह 1898 में पैदा हुई थी जब स्पेन ने इसे खो दिया था। क्यूबा और फिलीपींस में कॉलोनियों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई को नष्ट कर दिया और पेप्सी कोला को लॉन्च किया। जब तक वह 110 वर्ष की थी, तब तक यह महिला, जो 3 अलग-अलग शताब्दियों में रहती थी, खुद की देखभाल करती थी। जब विशेषज्ञों ने उसकी आत्म देखभाल की दिनचर्या के बारे में पूछा तो मिसाओ ने बस जवाब दिया, ईटिंग सुशी एंड स्लीपिंग, जिसमें हमें जोड़ना चाहिए एक ज़बरदस्त प्यास जीवन के लिए। जब उन्होंने दीर्घायु के लिए उसके रहस्य के बारे में पूछताछ की तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद से यही बात पूछता हूँ। प्रमाण है कि जापान में लंबे जीवन का कारखाना है। उसी वर्ष जुलाई में सक्री मोमोई का निधन 112 वर्ष और 150 दिन की उम्र में हुआ। उस समय वह दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, हालांकि वह 27 महिलाओं से छोटी थी। मारिया कैपोविला 116, मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। 1889 में इक्वाडोर में जन्मे मारिया कैपोविला को गिनीज द्वारा दुनिया के सबसे पुराने व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। 2006 में 116 साल और 347 दिन की उम्र में निमोनिया से उसकी मौत हो गई, जिससे उसके 3 बच्चे, 12 नाती पोती और 20 परपोते और परदादा परदादा हो गए। उसने 107 साल की उम्र में अपना एक आखिरी साक्षात्कार दिया, अपनी यादें और उसे साझा करते हुए विचार। उसने कहा, मैं खुश हूँ और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे जारी रखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी देर तक जीवित रहूँगा। मुझे लगा कि मैं बहुत पहले मर गया हूँ। मेरे पति एंटोनियो कैपोविला एक जहाज़ के कप्तान थे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हमारी 2 बेटियां और एक बेटा है और अब मेरे पास कई पोते और परपोते हैं। हालात बेहतर थे पुराने दिनों में वापस। लोगों ने बेहतर व्यापार किया। हम डांस करते थे लेकिन हम थे। लुइस अलारकोन द्वारा मारिया यह एक गाना था जिसे मैं नाचना पसंद करता था। मुझे अभी भी ज़्यादातर शब्द याद हैं। मुझे कई प्रार्थनाएं भी याद है और हर दिन उन्हें कहता हूँ। मुझे वाल्स पसंद है और अभी भी इसे नृत्य कर सकता हूँ। मैं अभी भी शिल्प बनाता हूँ। मैं अभी भी कुछ चीज़ें करता हूँ जो मैंने किया था।
में स्कूल में था, जब वह अपने अतीत को याद करते हुए पूरा हुआ तो उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। महान जुनून, एक ऊर्जा के साथ जो उसे दशकों से छोटी लगती है। दीर्घायु के लिए उसके रहस्य के बारे में पूछे जाने पर उसने बस जवाब दिया, मैं नहीं करता। जानिए लंबे जीवन का रहस्य क्या है। केवल एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वह है मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। मैं इसे इसका श्रेय देता हूँ। जीन कैलमेंट 122। सब कुछ ठीक है। फरवरी 1875 में फ्रांस के आल्स में जन्मे जीन क्लेमेंट 4 अगस्त 1997 तक जीवित रहे, जो उन्हें 122 साल का बना दिया, जो कि इतिहास में सत्यापित उम्र का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। मजाक में कहा गया कि उसने मैथुल शाह के साथ प्रतिस्पर्धा की और कोई सवाल नहीं है कि उसने जन्मदिन मनाते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। एक खुशहाल जीवन के अंत में वह प्राकृतिक कारणों से मर गई, जिसके दौरान उसने इनकार कर दिया। वह 100 साल की होने तक साइकिल चलाती थी। वह 110 तक अपने दम पर रहती थी। जब वह गलती से अपने घर में एक छोटी सी आग शुरू करने के बाद नर्सिंग होम में जाने के लिए तैयार हो गई, उसने 120 साल की उम्र में धूम्रपान करना बंद कर दिया, जब उसके मोतियाबिंद ने उसके होठों पर सिगरेट लाना मुश्किल कर दिया। उसके रहस्यों में से एक उसके हास्य की भावना हो सकता है। जैसा कि उसने उस पर कहा, 120वां जन्मदिन, मैं बुरी तरह से देखता हूँ, मैं बुरी तरह से सुनता हूँ और मुझे बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक है। वाल्टर ब्रायंट 114। यदि आप अपने मन और शरीर को व्यस्त रखते हैं तो आप लंबे समय तक रहेंगे। 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वाल्टर ब्रूनिंग अपने जीवन काल में 3 शतक देखने में सक्षम थे। प्राकृतिक कारणों से 2011 में मोंटाना में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी 2 पत्नियां और एक 50 साल का करियर रेलमार्ग पर था। 28 साल की उम्र में वह मोंटाना में एक सहायक जीवित केंद्र में सेवानिवृत्त हुए, जहां वह अपनी मृत्यु तक रहे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में कई साक्षात्कार दिए जिसमें कहा गया कि उनकी दीर्घायु है। अन्य चीज़ों के साथ प्रतिदिन केवल 2 भोजन खाने की उसकी आदत और वह जितने अधिक वर्षों तक काम कर सकता था उतने में ही तना हुआ। आपका मन और आपका शरीर, आप दोनों को व्यस्त रखते हैं, उन्होंने अपने 112वें जन्मदिन पर कहा। आप यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। वापस तो वह अभी भी हर दिन व्यायाम कर रहा था। ब्रूनिंग के अन्य रहस्यों में उन्हें दूसरों की मदद करने की आदत थी और उन्हें मरने का डर नहीं था। जैसा कि उन्होंने 2010 में एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में घोषणा की, हम सभी मरने वाले हैं। कुछ लोग मरने से डरते हैं। मरने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप मरने के लिए पैदा हुए हैं। 2011 में निधन से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पादरी को बताया है कि वह नहीं बना है। ईश्वर के साथ व्यवहार करें। यदि वह बेहतर नहीं हो रहा है तो जाने का समय था। और परामनोविज्ञानी थे जिन्होंने 2014 में अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य में रहने वाले दुनिया में सबसे अधिक उम्र के प्रमाणित व्यक्ति बन गए। इसके तुरंत बाद इमिज की मृत्यु हो गई। उस वर्ष के जून में अनुभवों से समृद्ध एक लंबी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। इमिज ने अन्य चीज़ों के अलावा शराब नहीं पीने के लिए अपनी लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऐसा नहीं है कि हालांकि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किए जाने पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा। जब उनसे इतने लंबे समय तक रहने के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है। इकिगाई कलाकार। लंबे जीवन का रहस्य हालांकि केवल सुपर सेंट्रियन द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है। उन्नत उम्र के कई लोग हैं, हालांकि उन्होंने इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया है। हमें हमारे जीवन में ऊर्जा और अर्थ लाने के लिए प्रेरणा और विचार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कलाकार जो रिटायर होने के बजाय अपनी इकिगाई की मशाल लेकर चलते हैं, यह शक्ति है। कला अपने सभी रूपों में एक इकिगाई है जो हमारे लिए खुशी और उद्देश्य ला सकती है। सुंदरता का आनंद लेना या बनाना निःशुल्क है और कुछ सभी मनुष्यों के पास पहुंच गए
होकुसई जापानी कलाकार जिन्होंने उकिया-ई शैली में वुड ब्लॉक प्रिंट बनाया और 18वीं से मध्य 19वीं सदी के मध्य तक 88 साल तक जीवित रहे। इस पोस्ट स्क्रिप्ट को माउंट फूजी के अपने 100 व्यूज़ के पहले संस्करण में जोड़ा। 70 साल की उम्र से पहले मैंने जो कुछ भी उत्पादित किया है वह गिनती के लायक नहीं है। यह 73 वर्ष की आयु में है कि मैंने कुछ हद तक जानवरों और घासों और पेड़ों और पक्षियों और मछलियों और कीड़ों की वास्तविक प्रकृति की संरचना को समझना शुरू कर दिया है। फलस्वरूप 80 वर्ष की उम्र में मैंने अभी भी अधिक प्रगति की है। 90 के दशक से मुझे आशा है कि चीज़ों के रहस्य में घुसना होगा। 100 साल की उम्र में मुझे निश्चित रूप से एक अद्भुत डिग्री तक पहुंचना चाहिए था और जब मैं 110 होऊंगा तो मैं जो करता हूँ हर बिंदु और हर पंक्ति जीवन के साथ सहज होगा। अनुसरण करने वाले पृष्ठों में हमने कुछ सबसे प्रेरणादायक शब्द एकत्र किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कैमिल स्विनी द्वारा साक्षात्कार किए गए कलाकारों में से जो अभी भी जीवित है, कोई भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ है और सभी अभी भी अपने जुनून का आनंद लेते हैं जिसे वे अपने अंतिम सांस तक आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है, कोई भी नहीं आपको रोक सकता है। अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर अभी भी 80 पर काम कर रहा है, एक अंधेरे का खुलासा करता है। पेशे से प्यार करने वाले कई लोगों द्वारा साझा की गई इच्छा, हम मृत अवस्था को गिराना चाहते हैं। यह जाने के लिए एक अच्छा नाटकीय तरीका होगा। 8 जापानी मंगा के पिता ओसामू तेजुका ने इस भावना को साझा किया। इससे पहले कि वह 1989 में मर गए, उसके अंतिम शब्दों के रूप में वह एक अंतिम कार्टून आकर्षित किया, कृपया बस मुझे काम करने दो। पेरिस के माध्यम से वह काम करना पसंद करता है। यही कारण है कि वह इसे इतनी तीव्रता से करता है। हर कोई अपने दर्द और पीड़ा और उस सब के बारे में शिकायत करता है, लेकिन मेरे दोस्त हैं, या तो मर चुके हैं या अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा। एक चित्रकार कार्मेन हेरेरा, जिसने सिर्फ एक 100वें वर्ष में प्रवेश किया, ने उसे बेच दिया। 89 साल की उम्र में वह कैनवास आज उसका काम टेट मॉडर्न और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के स्थायी संग्रह में है। जब उनसे पूछा गया कि वह अपना भविष्य कैसे देखती है तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हमेशा अगली बात खत्म करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। का मुझे पता है, मैं दिन पर दिन जाता हूँ। कभी भी सीखना बंद न करें। आप अपने शरीर में बूढ़े और काँप सकते हैं। आप अपनी नसों की गड़बड़ी सुनकर रात भर जाग सकते हैं। आप अपने एकमात्र प्यार को याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बारे में दुनिया को बुरी तरह से भटकते हुए देख सकते हैं या जान सकते हैं। सम्मान बेसर दिमाग के सीवर में फंस गया। इसके लिए केवल एक ही चीज़ है, सीखना। जाने कि दुनिया क्यों लड़ती है और क्या लहराती है। यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मन को कभी थका नहीं सकती, कभी अलग नहीं करती, कभी भी प्रताड़ित नहीं होती, कभी भय या अविश्वास नहीं करती और कभी भी पछतावा करने का सपना नहीं देखती। T.H. वाइट, द वंस एंड फ्यूचर किंग फॉर एज पार्ट, प्रकृतिवादी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास है उन लोगों में शामिल होने के लिए पर्याप्त अनुभव जो बड़े सवालों को संबोधित कर सकते हैं। लगभग 10 साल पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया और हम जो थे उसके सवालों के बारे में अधिक विस्तृत रूप से सोचने लगे कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो मैं चकित था कि यह कैसे किया जा रहा है। बारा एल्सवर्थ केली, एक कलाकार, 19 साल की उम्र में 2015 में निधन हो गया। हमें विश्वास दिलाया कि हम उम्र के साथ अपने संकार्यों को खो देते हैं। इस विचार में एक मिथक है, क्योंकि इसके बजाय हम अवलोकन के लिए अधिक स्पष्टता और क्षमता विकसित करते हैं। यह पुराने होने के बारे में एक बात है। आप और देखें, हर दिन मैं नई चीज़ें देख रहा हूँ। यही कारण है कि नई पेंटिंग है। 1380 की उम्र में वास्तुकार फ्रैंक गेहरी हमें याद दिलाते हैं कि कुछ इमारतें कर सकती है। 7 साल का समय
जब तक आप समाप्त नहीं करते हैं तब तक। एक तथ्य है जो समय बीतने के संबंध में एक रोगी के दृष्टिकोण का पक्षधर है। हालांकि गुगेनहाइम संग्रहालय बिल्बाओ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जानता है कि यहाँ और अब कैसे रहना है। आप अपने समय में रहे, आप पीछे नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप अपने समय से संबंधित हैं तो आप अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं, कागज़ पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, सब कुछ के बारे में उत्सुक रहे। आप अपने समय में अपने आप को जाएंगे। जापान में दीर्घायु होने की वजह से इसकी मजबूत नागरिक रजिस्ट्री के कारण संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से कई सत्यापित हैं। हालांकि अन्य देशों में सुदूर गांवों में कई शताब्दी के लोग रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में एक शांतिपूर्ण जीवन उन लोगों के बीच बहुत आम लगता है जो एक शताब्दी पास देख चुके हैं। सवाल के बिना दीर्घायु के अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार जापान है, जिसकी दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। एक स्वस्थ आहार के अलावा जिसे हम विस्तार से पता लगाएंगे और एक एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जिसमें लोग बीमारी की रोकथाम के लिए नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जापान में दीर्घायु इसकी संस्कृति से निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। समुदाय की भावना और तथ्य यह है कि जापानी लोग एक बनाते हैं। बहुत अंत तक सक्रिय रहने का प्रयास उनके गुप्त जीवन के प्रमुख तत्व है। यदि आप काम करने की आवश्यकता के बावजूद भी व्यस्त रहना चाहते हैं तो वहाँ है। अपने क्षितिज पर एक इकिगाई होने के लिए एक उद्देश्य जो आपको पूरे जीवन में मार्गदर्शन करता है और आपको समुदाय और अपने लिए सुंदरता और उपयोगिता की चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इकिगाई बुक का 5वां चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।